तुमको दिख रहा है जो सामने, ये क्यों दिख रहा है बता रहे। ऐसा है कि एजुकेशनल जो चीजें हैं, लेक्चर वीडियोस हैं, लिखाई की चीजें हैं, इसमें ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है नहीं, फैक्ट है। व्यूज भी नहीं मिलते हैं, हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। हम या मेरे जैसे जो भी लोग ये सब कर रहे हैं वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, साफ बात है। तो बड़ा अजीब सा लगता है। अभी जो है तुम लोगों का जो जनरेशन है, या जो इन जनरल जो लोग हैं अभी के, उनको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट इज वेरी एसेंशियल। बिना एंटरटेनमेंट के कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई भी एंटरटेनमेंट के साथ होना चाहिए। आजकल एक नया वर्ड उठा है, इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट हर जगह होना चाहिए। अभी एंटरटेनमेंट क्या है, कैसा होना चाहिए, क्या है, ये तो एक अलग फिलोसॉफिकल चीज है, उसको तो अलग कभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने सोचा हम भी तुमको कुछ एंटरटेन करें। भाई हमारे पास और कोई उपाय नहीं है तुमको एंटरटेन करके पढ़ाने का। हम नाच गा सकते नहीं, और कोई गुण है ही नहीं, तो मजबूरन हमें इसी फील्ड में आना पड़ा। टैलेंटेड लोग, आजकल टैलेंट की कमी नहीं है, हर आदमी टैलेंटेड है। और सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट जो है अभी वो धर्म का होता है। धर्म का एंटरटेनमेंट सबसे सस्ता है, सब धर्म लेके परेशान है। तो हमने सोचा कि जो है, जो दुनिया की सबसे वाइटल जो बुक्स है, जिनको हम मिसगाइड होकर के कहते हैं ये इस धर्म की किताब है, वो उस धर्म की किताब है, कोई किसी धर्म का किताब किसी धर्म का नहीं होता है। ये दिस इज फॉर एवरीवन। तो हमने जो है खोज करके ये दो चीजें निकाली। हमें भाई उतना ज्ञान नहीं है, कहीं पे गड़बड़ हो तो बता देना, यहाँ पे बहुत ज्ञानी लोग हैं। पहला जो है ये भगवत गीता चैप्टर 11 वर्स 34 है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथन्यापि योधवीरान् मया हस्तात्वं देहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपाप्तनां। कुरान हदीस में नबी जी फरमाते हैं, कुरान चैप्टर 3 वर्स 85, लाइफ इज ऑफ दिस वर्ल्ड इज मेयरली एंजॉयमेंट ऑफ डिल्यूजन, डेथ इज सर्टेन एंड लाइफ इज नॉट, दिस लाइफ इज टेम्पोररी। तो ये हम धार्मिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तुमको रेलिवेंस बता रहे हैं। हम लोग मिसगाइडेड होते हैं, हम लोग हर चीज को धर्म से समझ लेते हैं। ऊपर वाला जो श्लोक है ये बहुत विद्वान लोग हैं, वो लोग जानते हैं इसका मतलब, फिर भी हम बता दें, हमने भी कोशिश की। ये जो है इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े योद्धा हैं, द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ है, कर्ण है, ये सब जो जितने योधवीरान बड़े बड़े योद्धा हैं, इनको हमने पहले से मार रखा है। तुम जो हो निमित्त मात्र हो, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के तुम युद्ध लड़ो। तो कहा क्या जा रहा है, इसका एसेंस क्या है? हम लोग एसेंस तो समझते नहीं, हम लोगों को बाबा जी लोग जो समझा देते हैं समझ लेते हैं। एसेंस ये है कि जो हम लोग हैं, जो मनुष्य है, अर्जुन रूपी जो मनुष्य है, वो सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है। क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा अगर यूज करें तो हम सब जो है एक वेव फंक्शन है। और ये जो श्रीमान जो ये वचन दे रहे हैं, ही इज द ऑपरेटर। जब ये ऑपरेट होता है कुछ वैल्यूज मिलते हैं, उस वेव फंक्शन में से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होता है। इसीलिए जो है गॉड, जब गॉड कहा जाता है, गॉड का फुल फॉर्म होता है जी, ऑपरेटर। जी का मतलब होता है जनरेटर। जनरेटर माने वो जनरेटर बिजली वाला नहीं, जनरेटर। ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। ये तीनों एक ही है, और ये तीनों जो है क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में इनको हम ऑपरेटर कहते हैं। जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन दे आर ऑल्सो बाय ऑपरेटर्स। हम लोग आगे, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे लैडर ऑपरेटर्स, क्रिएशन ऑपरेटर, एनिलेशन ऑपरेटर। ऑपरेट करना मतलब होता है चलाना,
टेलीफोन ऑपरेटर पहले होता था, कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर को चलाता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालता है, डाटा निकालता है। तो ये जो ऑपरेटर है ये हम सब पे काम करता है और हमसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालता है। इसीलिए कहा गया तुम तो माध्यम मात्र हो, इन सभी बड़े बड़े योद्धाओं को हमने मार रखा है, मारने वाले हम हैं, तुम जो है वो कुरान में क्या कह रहे हैं, नबी मोहम्मद क्या कह रहे हैं कि जो तुम जिंदगी जी रहे हो इट इज एंजॉयमेंट ऑफ डिल्यूजन। ध्यान, बहुत गहरी बात है ये। बाकी पागल जो है, जो बेहुदा लोग हैं, वो उल्टा सीधा बकते रहते हैं, उनको लगता है कि किसी किताब से आदमी खराब हो जाता है, विध्वंस होता है, वो भी ऑपरेटर है जो करवा रहा है। जो तुम जिंदगी जी रहे हो दैट इज अ डिल्यूजन, बिकॉज यू आर ए मीडियम। तुमको जो लग रहा है कि हमने ये किया, हमने ये जिंदगी जी, ऐसा नहीं है। सम ऑपरेटर इज एक्टिंग अपॉन यू एंड दैट ऑपरेटर इज एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। ऑपरेटर है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको कोई नहीं देखा है, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है। उस ऑपरेटर ने सेब गिराया, सेब जो है गिरते हुए बहुत से लोगों ने देखा था न्यूटन के पहले। न्यूटन एक ऐसा वेव फंक्शन था जिस पर वो ऑपरेटर जब एक्ट किया, जब उसने उसको देखा, देन समथिंग न्यू केम आउट। उस ऑपरेटर में से, उस वेव फंक्शन में से एक नया इंफॉर्मेशन निकल के आया। दैट इज द माइंड। वो जो माइंड है दैट इज द वेव फंक्शन। और ग्रेविटी का उन्होंने जो है सूत्र दिया। एक बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उन्होंने कहा था नेचर स्टडीज इटसेल्फ थ्रू ह्यूमन माइंड। नेचर स्टडीज इटसेल्फ थ्रू ह्यूमन माइंड। तो हमारा माइंड जो है ये एक वेव फंक्शन की तरह, इसके ऊपर ऑपरेट जब कुछ करता है, एक जो ऑपरेटर है जो वो ऑपरेट करता है, जो परिस्थितियां हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो इलॉजिकल नहीं होता है। एंड इट एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन जो सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। इसीलिए अगर कोई कहता है ना कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, एक्चुअली तुमने नहीं किया, सम ऑपरेटर इज एक्टिंग ऑन यू। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग यही कहते हैं, ज्ञानी लोग यही कहते हैं। हम तो बहुत अच्छे थे, परिस्थितियों ने हमें ऐसा बना दिया। तो इट वाज ए प्लान्ड थिंग कि वो जो परिस्थितियां हैं दे आर द ऑपरेटर एंड दे आर एक्सट्रैक्टिंग सम प्रॉपर्टी आउट ऑफ यू। ना तो कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गए। वो जो परिस्थितियां जिनके कारण तुम ऐसा हो या जो तुमको गाइड कर रहे हैं, दे आर द ऑपरेटर्स। तो बहुत हो गया ये सब। अब हम लोग जो है इतना एंटरटेनमेंट काफी है। जो बात हम यहाँ पे तुमसे कहना चाह रहे हैं या जो डिस्कस करना चाह रहे हैं टॉपिक, दैट इज द ऑपरेटर फॉर्मलिज्म इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑपरेटर फॉर्मलिज्म क्या है, ऑपरेटर फॉर्मलिज्म कैसे यूज होता है, क्या इंफॉर्मेशन इस ऑपरेटर फॉर्मलिज्म से हमको मिलता है, क्या ऑपरेटर इक्वेशन होता है, ये चीजें हम लोग जो है जानेंगे। बगल में ये एक स्नैप दिया हुआ है इक्वेशन से, हम लोग इस इक्वेशन को देखेंगे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। तो ये ऑपरेटर भैया है क्या, किसका नाम है, कौन है ऑपरेटर, क्या करता है। मैथमेटिक्स से कुछ चीजें आती हैं, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो लेट अस कम टू द पॉइंट। हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा, कोई फंक्शन के बारे में पढ़ा, कल कुछ चीजें पढ़ी, कल कुछ प्रॉब्लम्स देखे, इस पर भी प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा कि वो फंक्शन जो है, सिर्फ वो फंक्शन अपने आप में कुछ नहीं होता है कि, लेकिन वो फंक्शन से अगर हमको इंफॉर्मेशन निकालना है पार्टिकल के बारे में, तो हम लोग एक नंबर खोजते हैं एंड दैट नंबर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फ्रॉम वेव फंक्शन we find the probability density।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये जो है दिस इज साई स्टार xt, साई xt। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें कई सारे क्वांटिटीज होते हैं, जैसे हम लोग अभी तक जो डिस्कस था पार्टिकल, हम यहाँ पे पोजीशन की बात करें कि पार्टिकल ए से बी के बीच में हो सकता है। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होती है। जब हम सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं थ्रू आउट द रीजन तो हम जो इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल ए और बी के बीच में है। सो द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसके बारे में डिटेल्स हम लोगों ने कल डिस्कस किया। दिस इज नॉर्मलाइजेशन। तो ये तो पोजीशन की बात हुई, दिस इज अबाउट पोजीशन। लेकिन एक पार्टिकल है, वो अगर किसी एक रीजन में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम पोटेंशियल, कुछ भी तरह का पोटेंशियल हो सकता है, तो देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द पार्टिकल। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स that are related to the particle से related अलग अलग एस्पेक्ट्स है। एग्जाम्पल एनर्जी, एग्जाम्पल मोमेंटम, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीजें भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एनर्जी, मोमेंटम, लाइक क्वांटिटीज, इनके बारे में हमको क्या कैसे मिलेगा इंफॉर्मेशन? ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। और हमको कुछ जो है ऐसा टूल चाहिए कि इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स गिव्स रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हमको पोजीशन की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज एवरेज पोजीशन। क्वांटम मैकेनिक्स is all about possibilities, probabilities। ठीक है, यहां पे हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है कि पार्टिकल एक्स बराबर इतने पे, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। जब कभी भी इस तरह की स्थिति होती है, when you don't have the exact information, तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम एक्सपेरिमेंट में रीडिंग जो है 10-12 रीडिंग लेते हो, रिपीट करते हो मेजरमेंट को। तो हम लोग भी यहां पर जो है मेजरमेंट को रिपीट करते हैं। हम पोजीशन की बात पहले कर ले। अगर हमको पोजीशन का बारे में पता करना है, अगर हम एवरेज पोजीशन की बात करें, जाहिर सी बात है भाई एवरेज होगा तो नंबर ऑफ मेजरमेंट जो है, जो नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट, इट इज मोर देन 1। तो हम लोग क्या करते हैं, वी रिपीट। अभी तुम इस डेफिनेशन को, लेकिन इसका हम एग्जैक्ट डेफिनेशन बाद में देंगे, इसके बाद वाले सेक्शन में देंगे। वी रिपीट द मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट टू लोकेट द पार्टिकल को लोकेट करने के लिए हम मेजरमेंट को जो है रिपीट करते हैं। एंड द एवरेज ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, ये अभी के लिए डेफिनेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है, हम बता रहे हैं पहले। एवरेज ऑफ द रिजल्ट्स इज कॉल्ड, इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और तुमको जान के आश्चर्य होगा, ये तो टर्म है, ये यूज तो कर लेते हैं बट दिस इज अ मिसलीडिंग टर्म, लेकिन यूज हो रहा है तो बस इसी को कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है इट इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी, ये भी एक स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है। ये सब स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, नॉर्मलाइजेशन, एक्सपेक्टेशन, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, गॉसियन, पॉइजन। और इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम को, पोजीशन को हम कैसे लिखते हैं, एक्स बार, बिकॉज दिस इज एवरेज, ये एवरेज के लिए है। एवरेज इन होल स्पेस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी। जब तुम एवरेज निकालते हो, मान लो तुम x1, x2, x3 करके xn का एवरेज निकाल रहे हो और नंबर से डिवाइड करो, एक्चुअली क्या कर रहे हो जरा ध्यान से सोचो तो। क्या हम इसी इक्वेशन को x1 बाई एन प्लस x2 बाई एन प्लस x3 बाई एन लिख सकते हैं ऐसे करके? कैन वी राइट दिस? ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, n इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, x1 इज वन ऑफ द आउटकम्स। ये रेशियो क्या बताता है? दिस इज प्रोबेबिलिटी। सो एवरेज जब तुम कर रहे हो, यू आर एक्चुअली एडिंग द प्रोबेबिलिटीज P1, P2, P3। ये किसी ने नहीं बताया होगा तुम्हें, हम बता रहे हैं। तुमको अगर लग रहा है हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इतना तो करने का अधिकार हमको है, ज्यादा हम नहीं करते भाई, हमको चाहिए नहीं। तो ये जो P1, P2, P3, you are adding the probabilities and this is the same thing you are doing here. अब अगर हम बॉर्न्स पोस्टुलेट को यूज करें, बॉर्न ने क्या कहा था? बॉर्न ने कहा था कि स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन होता है, स्टैटिस्टिकल जो फॉर्मुलेशन होता है इसने दिया, if we use Born's theory, Born's statistical theory, then x बार को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज साई स्टार एक्स टी, एक्स साई एक्स टी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज साई स्टार एक्स टी, साई एक्स टी। अब ये बाएं हैं, ये दाएं हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब है, हम बताएंगे। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो किसी भी दूसरे क्वांटिटी के लिए, सपोज तुमको पोटेंशियल है, इसके लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी कैन बी रिटन लाइक दिस। रियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन और इमेजिनरी पार्ट ऑफ वेव फंक्शन के बीच में इसको सैंडविच बना दिया, इसको जो है पीस दिया दोनों के बीच में। होता था ना पहले, कैसे ऐसे घुमाते थे गेहूं पीसने के लिए, दोनों पत्थर के बीच में जो है डाल दिया पार्ट सिस्टम, वो वेरिएबल को, एंड यू आर गेटिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिस गया ये। इसके ऊपर पहले कौन काम कर रहा है? ऊपर वाला पत्थर, मैंने जो साई स्टार है, उसके बाद काम कर रहा है साई। ये तो ये ऑर्डरिंग का मतलब है, अभी हम बता रहे हैं, इसमें हम डिटेल्स में आते हैं। So this is how you find the expectation value. अब expectation value के बारे में एक word of caution हम तुम्हें देते हैं। यहां तक तो ठीक है, पोजीशन सिंपल सी बात है, मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी चलो वो भी ठीक है, कर लिया। अब अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम में आके कुछ बात फंसता है। कैसे फंसता है बता रहे, पहले समझ लो इसको इस चीज को पहले समझ लो। ये जो कंसेप्ट है तुम्हारा, इसका क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, ध्यान से समझो। एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक एवरेज क्वांटिटी है। एवरेज कब आता है? जब हम नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिपीट करते हैं। तो अगर हम पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख रहे हैं, सपोज इट इज एक्स, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों नोटेशन यूज होते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ साई एक्स टी का होल स्क्वायर डीएक्स। ये यदि तुम लिख रहे हो, इसका मतलब क्या? फिजिकली हमको इसका मतलब पहले समझना है। इसका मतलब जो है, ये कभी भी नहीं है कि तुम अगर पोजीशन किसी एक पार्टिकल को तुम लो और उसके पोजीशन को 20 बार तुम मेजर करो, 20 बार, 200 बार, 5000 बार मेजर करो,
कि ये जो क्वांटिटी ऊपर लिखा हुआ है ये तुमको एवरेज वैल्यू मिलेगा, ये नहीं है। हम लिखेंगे, पहले समझ लो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहला मेजरमेंट, जब हम पहली बार पोजीशन का मेजरमेंट करते हैं, हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन, जिसमें पहला मेजरमेंट जो है सिस्टम पे जब हम करते हैं वो वेव फंक्शन को कुछ ऐसे चेंज करता है कि सारा का सारा वेव फंक्शन जो फैला हुआ था वो एक जगह आकर के पीक कर लेता है, एक जगह आकर के जमा हो जाता है, शार्प बन जाता है, कुछ इस तरह का होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। पिछले लेक्चर को, वीडियो को जाकर के देख लेना, कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। तो पहला मेजरमेंट तो कोलैप्स कर दिया वेव फंक्शन को, उसके बाद जितने भी तुम मेजरमेंट करोगे रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालते हैं, ये जो एवरेज वैल्यू हम निकाल रहे हैं, it is the average of measurement of all those particles that are in the same state defined by the wave function psi। जिसका मतलब ये है कि या तो तुम एक कोई ऐसा रास्ता खोज लो, you find some way of returning the particle to its original state after each measurement, otherwise तुमको जो है एक कलेक्शन लेना होगा पार्टिकल्स का, जो जिस और उन सभी पार्टिकल्स का जो वेव फंक्शन है वो सेम होगा, और उसमें तुमको जो है पोजीशन का मेजरमेंट करना होगा। इसी कलेक्शन को हम एंसेंबल कहते हैं। दिस एवरेज, हम पॉइंट वाइज अब लिख रहे हैं, दिस एवरेज, यहां पे हम इसको लाल से लिख देते हैं, does not mean that the position of the particle, position of a single particle is measured times and again। ऐसा नहीं है एक ही पार्टिकल को लेके तुम जो है 20 बार उसका मेजरमेंट कर रहे हो। This is actually the average of the positions of many particles whose wave function is same, whose state is same, एक ही स्टेट में है। This is the average value of positions of all the particles that are in same state defined by psi। ये एवरेज है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, we have a collection of particles that are in same state। ये स्टेट कुछ भी हो सकता है, एनर्जी का स्टेट हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, लीनियर मोमेंटम हो सकता है, इसी को हम स्टेट कह रहे हैं, स्टेट डिफाइंड बाय साई। और इन सब का स्टेट जो है कौन डिफाइन कर रहा है, साई, वो फंक्शन सेम है। इस तरह के कलेक्शन को हम लोग एंसेंबल कहते हैं। और ये जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे या जो भी तुम्हें पढ़ाएंगे उसका ये सबसे बेसिक है। तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑन ए कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड सिस्टम। एक ही पार्टिकल पे मेजरमेंट करने का एवरेज नहीं होता है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू
is the result of the average of is the measurement is the result of the measurement of, यहां पे पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ ए large number of particles in same state, जिसको हम ensemble बोलते हैं. दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू. इट इज नॉट कि एक ही पार्टिकल पे जो है 10 बार मेजरमेंट किया जाए. 50 पार्टिकल से सबकी एनर्जी सेम है, तो ये एक स्टेट है, दे आर इन द सेम एनर्जी स्टेट, और उस एनर्जी स्टेट में पार्टिकल के पोजीशन का मेजरमेंट करते हैं, और उन सभी पोजीशंस का जो एवरेज है दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू. अब इसी फॉर्मेलिज्म से अगर हम पोजीशन और इसकी बात कर सकते हैं, ये क्या नाम है उसका, पोटेंशियल एनर्जी का, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम की बात भी कर सकते हैं. मोमेंटम भी एक क्वांटिटी है. बाय सिमिलर फॉर्मेलिज्म ऑफ the expectation value we can find the expectation value of, यहां पे लिख दो expectation value of position, हम यहां पे x लिख रहे हैं, expectation value of मोमेंटम p, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका निकाल सकते हैं. तो ठीक है भाई, अगर हमारा जो स्टैंडर्ड तुम्हारी भाषा में अगर कहे फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, फॉर्मूला ये है कि जिस क्वांटिटी का निकालना है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स साई dx, xt होगा, तुम समझ लेना. तो जाहिर सी बात है अगर हमको मोमेंटम लिखना हुआ तो मोमेंटम में भी हम इसी तरह का लिखेंगे. अगर हमको मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तो दिस इज मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार xt p साई xt dx. लेकिन यहां पे एक समस्या है, ये इनकम्प्लीट है, इससे हम नहीं निकाल पाएंगे. क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्या कारण है नहीं निकाल पाएंगे? निकाल इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने p लिखा है और यहाँ पे जो हमारा साई है वो x और t के फॉर्म में है. पोजीशन की बात तो समझ में आता है, वो तो x के फॉर्म में है, पोजीशन इज इटसेल्फ x. साई इज इन द फॉर्म ऑफ, साई इज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, position and time. So you must have the tool, or we must have the tool to express p in terms of x and t. तभी हमको रिजल्ट मिलेगा. ये इंटीग्रेशन जो है वो dx में है. अब p क्या है, p तो हमने ऐसे ही लिख दिया, p स्क्वायर बाई 2m लिख दिया. अगर हम यहाँ पे p स्क्वायर बाई 2m लिखते हैं then it is not going to work. माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी साई स्टार xt p स्क्वायर बाई 2m साई xt, ये dx, ये x के टर्म्स में, यहां तो x के टर्म्स में ये है नहीं और इसी को हमने निकालना है. so it is not going to work. then what to do, हमको करना ये पड़ेगा कि we have to express p in terms of x and t. we have to express p in terms of x and t. कैसे हम एक्सप्रेस करें x and t और x के टर्म्स में? अब यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है. अगर तुमसे कोई ये पूछे व्हाट इज
the cause of momentum conservation. मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों होता है भाई? मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग जो है 10th क्लास से पढ़ते आते हैं। मैकेनिक्स पढ़ते हैं। मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी है जो हर जगह कंजर्व होना चाहिए। मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, दे आर द क्वांटिटीज दैट हैव टू बी कंजर्व। अगर कोई थ्योरी में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो रहा, माने वो थ्योरी गड़बड़ है, उसमें कुछ कमी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे बीटा डीके में होता है, द थ्योरी हैज टू बी करेक्टेड बिकॉज वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन कहीं पे वायलेट हो रहा था। लेकिन अगर तुमसे ये पूछे कि मोमेंटम कंजर्वेशन भाई का कारण क्या? हर चीज का एक कारण होता है भाई, हर चीज का कारण होता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। मोमेंटम कंजर्व्ड है तो तुमको अगर ये कोई सवाल पूछे तो तुम बहुत सिंपल से जवाब दे सकते हो। मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। अगर फोर्स डेरिवेबल फ्रॉम ए पोटेंशियल है, डेल वी अपॉन डेल एक्स है, और ये जीरो है, दिस मींस वी इज कांस्टेंट। वी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ये स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रहा है, स्पेस के अलग अलग पॉइंट्स पे चेंज नहीं हो रहा है। So there is some kind of isotropy in space. स्पेस जो है हम ये हमारा अगर 2 डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है यहाँ पे भी वही पोटेंशियल है, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल है। हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मींस दिस सरफेस हैज पोटेंशियल एवरीवेयर सेम। तो यहाँ पे स्पेस के साथ वेरिएशन नहीं है। तो बेसिकली momentum conservation comes from momentum conservation results from isotropy of space। अब हम लोग जरा मैथमेटिकली देख ले चीजों को। मैथमेटिकली देखने के लिए हम लोगों के पास हम लोग जो सिंपल सा कोई फंक्शन लेके चले थे, ये फ्री पार्टिकल का होता है। आई विल डिस्कस फ्री पार्टिकल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हम लोग देख रहे हैं। हमको चाहिए क्या, हम लोग का पर्पस क्या है, ये जो सारा ताम झाम कर रहे हैं इसका कारण क्या है, क्या चाहते क्या है, व्हाट डू यू वांट? चाहते हैं मोमेंटम टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्या? मोमेंटम टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। हम ये चाहते हैं भाई, चाहने से तो होगा नहीं, कुछ करना भी पड़ेगा, है कि नहीं? तुमको अगर ये करना है तो तुम कुछ बेसिक चीजें याद रखो। इसीलिए हमने कहा था क्वांटम मैकेनिक्स डेरिवेबल नहीं होता, इट इज अ फॉर्मुलेशन containing some fundamental facts। पहला फैक्ट क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, मोमेंटम से रिलेट हो रहा है। दूसरा एक फैक्ट है के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, जो कि वेव नंबर को बताता है। तो लैम्डा जो है यहाँ पर पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा लिख सकते हैं। के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा की जगह h बाई पी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई p बाई h या p बाई h बार, क्योंकि h बार क्या होता है? h बार इज h बाई 2 पाई। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्यों ऐसे लिखते हैं, ऐसे अचानक से नहीं लिख देते हैं। सो p इज इक्वल टू h बार k, दिस वन इज ए फंडामेंटल रिलेशन। ये रिलेशन ईएम थ्योरी में भी आता है, एच बार नहीं आता है, इस तरह का रिलेशन आता है। हम लोग बात करेंगे कभी अगर ये ईएम थ्योरी डिस्कस किया तो। खैर हम लोग अपने काम पे आते हैं अभी। तो अपने काम पे हम लोग आते हैं। हमारा वही फंक्शन है साई एक्स टी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी
अगर हम इसको स्पेस के साथ इसका डेरिवेटिव ले, क्या आ जाएगा ये माइनस के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आई के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन में k को कॉमन ले लो और अगर हम यहां पे इसको लेके i टाइम्स साई एक्स टी है कि नहीं है, i टाइम्स साई एक्स टी है। मैं इसका मतलब क्या, फिजिकली इसको हम क्या समझे, तुमको हम अगर ऑनलाइन क्लास होता हम तुमको आधा मिनट समय देते सोचने का, लेकिन अभी तो तुम लोग करोगे नहीं ऑनलाइन क्लास। ये तो सीधा सा सिंपल सा गणित है, इसमें तो कुछ है नहीं, सिंपल सा काम किया है हमने, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं चला है, सीधा डिफरेंशिएशन किया है। तो डिफरेंशिएशन करने से हमको क्या मिला कि डेल साई, हम इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में अगर लिखे, डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आई के साई एक्स टी। अभी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा P इज इक्वल टू एच बार के, दिस मीन्स हम K की जगह लिख सकते हैं I P बाई एच बार साई एक्स टी, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताना कमेंट करके, चुपचाप बैठे मत रहना, ठीक है। सो दिस P साई एक्स टी, इसको हम दूसरे, पहले हम यहां पे लिख लेते तब हम उसको क्लियरली दूसरे स्लाइड पे लिखेंगे। P साई एक्स टी इज, इधर I आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आई एच बार डेल साई डेल एक्स, ये भी एक्स टी है। इससे क्या मिला हमें, जरा सोचो, ये जो इक्वेशन है, व्हाट इज दिस इक्वेशन सेइंग। अगर हम सिर्फ P को लिखे, चलो एकदम हम सिंपल सा एक काम करते हैं, चलो नहीं करेंगे, वो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। सो दिस इज शोइंग कि हमारा जो मोमेंटम है, वी कैन राइट दिस मोमेंटम एज P साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस आई एच बार डेल अपॉन डेल एक्स साई एक्स टी। ध्यान से देखना, हमने यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, ठीक है। अब देखो यहां पे दोनों को कंपेयर करो, इधर भी साई एक्स टी है, इधर भी साई एक्स टी है, ठीक है। इसके इधर जो कुछ भी है ध्यान से समझना, इसको एकदम जो है जनरल डिफरेंशिएशन की तरह समझने लगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। इस साई एक्स टी के इधर ये क्वांटिटी है, इसके इधर ये क्वांटिटी है। मैंने यहां पर जिसको हम P कह रहे थे, ध्यान से समझना, ये P को हम साई एक्स टी के साथ जब हम रख रहे थे, दिस मीन्स दिस P इज नॉट ओनली द इंग्लिश लेटर P, इट इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी दैट इज फॉर्मिंग दिस थिंग। सो P हम इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, दिस मोमेंटम इज एक्चुअली माइनस आई एच बार डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि हमने बताया तुमको मोमेंटम कंजर्वेशन रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेस आइसोट्रोपी, मोमेंटम इज रिलेटेड टू स्पेस, इसलिए हम स्पेस डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो क्वांटम मैकेनिकली दिस क्वांटिटी इज ए ऑपरेटर व्हिच इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑपरेटर। ये जब किसी वेव फंक्शन पे एक्ट करेगा तो ये मोमेंटम देगा। मोमेंटम ऑपरेटर ये ईश्वर का वो रूप है जो विध्वंस, कोई एक काम करता है, मोमेंटम देता है, विध्वंस करता है या जनरेट करता है या कोई किसी चीज को स्मूथली चलाता है। सो दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। उसी प्रकार से एक फंडामेंटल थियोरी जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा, क्योंकि समय भी हमको ध्यान रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन results from isotropy of time।
तो हम यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी करेंगे, हमारा पहला कोई फंक्शन पहले ही जैसा रहेगा। इसको तुम डिफरेंशिएट करके देखना, डिफरेंशिएशन कोई कठिन काम नहीं है। तो तुमको जो एनर्जी का ऑपरेटर मिलेगा, दिस एनर्जी ऑपरेटर विल बी आई एच बार डेल अपॉन डेल टी। दिस इज एनर्जी ऑपरेटर, टाइम डेरिवेटिव। इन्हीं दो ऑपरेटर्स के माध्यम से हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे। सो दिस ऑपरेटर्स का मतलब क्या, हमने जो शुरू में तुमको प्रवचन दिया उस प्रवचन से कैसे रिलेट होता है। जब ये ऑपरेटर किसी एक फंक्शन पे एक्ट करता है तो क्या देता है, क्या रिजल्ट होता है इसका, यही उस प्रवचन का मतलब था। So I will come up with this explanation in detail in the next lecture. और दूसरी चीज जो हम बता दें, डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। हैज व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। बहुत लोग छोड़ के भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ पढ़ेंगे वो और क्या पढ़ेंगे, हमें पता है, उन्हें नहीं पता। खैर जो भी है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम लोग आगे जो है इसके आगे पढ़ेंगे अबाउट द एक्सपेक्टेशन एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद कुछ मैथमेटिकल टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। धन्यवाद।